रोमन को कौन हराएगा? यूं 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 यूं। रोमन को हराना हुआ क्या मुश्किल? यूं 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 यूं। क्या कोडी बनेगा हमारा भगवान? यूं यूं। या फिर मैकिंटायर से ही काम चलाना पड़ेगा? यूं 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 यूं। So guys, so my champions of the world, मैं Ready Access, and today we are going to talk about what next for Roman Reigns, as if कि WrestleMania 38 हो ही चुकी है। अबे पहले ये तो देख ले कि WrestleMania 38 में जीता कौन कौन। बट माय प्रेडिक्शन इज डेफिनेटली विद रोमन रेंस। मतलब मैंने तो सोच ही लिया कि रोमन रेंस जीत रहा है, एंड अभी मैं उसी हिसाब से सोच रहा हूँ कि लाइक नेक्स्ट क्या हो सकता है। अभी क्या है कि WrestleMania 38 में एक बड़ी पॉसिबिलिटी मेरे को ये भी लग रही है कि द रॉक विल कम और WrestleMania 39 के लिए चैलेंज कर देंगे। एंड एज सुन एज ही चैलेंजेस फॉर WrestleMania 39, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक इज कंफर्म्ड। और इतना भी कंफर्म हो जाएगा कि बीच में रोमन रेंस चैंपियनशिप नहीं हारने वाला। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि फिर द रॉक ही चैंपियनशिप के लिए हराएगा। ये भी पॉसिबल है कि लाइक द रॉक में भी खुद हार जाए और फिर रोमन रेंस उसके बाद में चैंपियनशिप अपनी लूज करे। दैट कैन पॉसिबली हैपन। बट अभी के लिए तो हमें अगले पेपर व्यूज के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहली बात तो देखो, कोडी रोड्स इज कमिंग फॉर सेथ रॉलिंस। अभी आई नो कि कंफर्म नहीं है, बट लाइक लोग जिस तरह से डरा रहे हैं, भाई कोई कह रहा है कि गेबल स्टीवसन हो जाएगा, कोई कह रहा है कि शेन मिकमैन हो जाएगा, कोई कुछ और कह रहा है। यार सेथ रॉलिंस भी कह दो यार, अब तो डर सा लगने लग गया। मतलब 2-3 दिन पहले तक तो सेथ रॉलिंस के ट्वीट्स दिख रहे थे, अब तो गेबल स्टीवसन और शेन मिकमैन के ही दिख रहे हैं। बट सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट अगर कोडी भी आते हैं, मतलब मेरे को इतना भी लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि फिर वो लॉन्ग टर्म स्टोरी चलेगी। मतलब वो 1 महीने के लिए भी नहीं चलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सेथ रॉलिंस यहाँ पर किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहे, वो बस उनका रेसलमेनिया मैच चाहते हैं। इट इज नॉट लाइक कि जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर बाद में कंटिन्यू रहा। जॉन सीना हार गए इतनी जल्दी, वो भी भूल गए। उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। तो हो सकता है कि हमें इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। बाय द वे, कोडी एंड सेथ रॉलिंस का पता चला गया आपको कि कोडी और गोल्डस्ट का वो जो मैच हुआ था ना, कि उनकी जॉब दाव पर थी, तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को ही पिन किया था कोडी रोड्स ने अपनी जॉब को वापस लेने के लिए इन WWE, व्हिच वाज अ वेरी ग्रेट स्टोरी लाइन आर्क, जो कि अब यूज हो सकती है कि लाइक उस टाइम पे जॉब लगी थी कोडी रोड्स की सेथ रॉलिंस को पिन करके, और अब भी क्या मजा आएगा। बट हे, आई एम थिंकिंग कि यार रोमन रेंस का नेक्स्ट चैलेंजर शुड बी कोडी रोड्स। वाई? पहली बात तो ऑल एलीट रेसलिंग के मुंह बंद हो जाएंगे कि अरे कोडी रोड्स तो 24/7 टाइटल के लिए भागेगा। तो उसके लिए अगर विंस मैकमैन, मतलब पहली बात तो ऑफ कोर्स मेरे को भी पता है कि विंस मैकमैन ऐसे फैंस की नहीं सुनता, मतलब वो हमारी नहीं सुनता, वो फिर हेटर्स की तो क्या ही सुनेगा। बट फिर भी कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस इज अ ग्रेट आइडिया कि कोडी रोड्स को ड्राफ्ट करो टू स्मैकडाउन। सबसे पहली बात तो स्मैकडाउन में स्टार्स की जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि रॉ में जरूरत है, बट नहीं, रॉ बहुत अच्छी चल रही है। रॉ में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बड़ी स्टार पावर की जरूरत है, वो लोग अपना हैंडल कर पा रहे हैं। बट स्मैकडाउन में कमी आ जाती है कि सिर्फ रोमन रेंस ही हैंडल कर रहे हैं। आई थिंक 2-3 बड़े वो स्टार आ जाएंगे तो आई थिंक अच्छा रहेगा। एंड कोडी रोड्स कुड बी दैट गाय। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स इज सच अ ग्रेट थिंग, जो कि हमें रेसलमेनिया बैकलैश में देखने को मिल सकती है, या फिर मिलनी चाहिए, क्योंकि अब बड़े बड़े पेपर व्यूज रह गए। लाइक इसके बाद जो रेसलमेनिया बैकलैश के बाद जो आएगा वो हेल इन अ सेल है। हेल इन अ सेल के बाद आपका मनी इन द बैंक है, फिर समर स्लैम है। तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई छोटा लल्लू मल्लू पेपर व्यू आ रहा है, पे बैक टाइप नहीं, सारे के सारे बड़े पेपर व्यू होने वाले। रेसलमेनिया बैकलैश को आप कंसीडर कर सकते हो कि चलो ठीक है, बट फिर भी रेसलमेनिया का टैग उस पर लग गया तो वो भी बड़ा बन ही चुका है। तो ऐसे में अगर मेरे को रोमन वर्सेस कोडी की अगर स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग। हाउएवर, इतना भी मेरे को लगता है कि यार रोमन रेंस वर्सेस कोडी का भले ही हो जाए, लेकिन रोमन रेंस हारेगा तो नहीं कोडी रोड्स से। लाइक इतना तो नहीं होने वाला, भले कितना ही कोडी रोड्स को हाइप मिल जाए, कितना ही कुछ भी मिल जाए, कितनी अटेंशन मिल जाए, बट कोडी रोड्स इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बीट रोमन रेंस, दैट इज फॉर श्योर। और अगर बीट किया भी तो ऐसे 1-2 पेपर व्यू में नहीं होगा, फिर तो भाई लंबी आर्क चलेगी, और फिर बाद में जाके कभी कोडी रोड्स ने अचानक से हरा दिया रोमन रेंस को, तो फिर अलग बात है। और लेकिन वहां तक बात जाएगी ही नहीं, उसके पहले रोमन रेंस कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको टैटू को लेके कि भैया ये क्या टैटू छपवा ले, तू निकल जाए ऐसे टैटू वालों से तो मैं लड़ता भी नहीं। फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर आएगा। ब्रॉक लेसनर कहेगा अरे हम में क्या कमी है। रोमन रेंस कहेगा नहीं, तुम में तो कोई कमी नहीं है, तो हमसे ही लड़ लो। ठीक है, लड़ लेते हैं। तो फिर हेल इन अ सेल में दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। लाइक कुछ भी हो जाए, ये दोनों आपस में से नहीं छूटेंगे। जब तक ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट है WWE के अंदर, वो किसी और के ऊपर नजर उठा के भी नहीं देखने वाले। ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उनको, कि हाँ रोमन रेंस अब मेरा साथी है, मैं इसके अलावा किसी और की तरफ उंगली उठाकर भी नहीं देखने वाला। वैसा कुछ ब्रॉक लेसनर का सीन रहता है। लाइक अगर ऐसा ही है तो फिर मैं नहीं चाहता कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में हारने के बाद WWE में आए, बिकॉज ये रेसलमेनिया 38 शुड बी द एंडिंग ऑफ रेंस वर्सेस लेसनर। अगर लेसनर किसी और के साथ लड़ेगा देन आई एम ऑल फॉर इट। भाई फिर तो बुलाओ लेसनर को, क्या दिक्कत है। बट रेंस वर्सेस
वर्सेस लेसनर भाई, लाइक एट दिस पॉइंट आई थिंक रेंस और लेसनर के फैंस भी बोर हो जाएंगे। तो मेरा तो यही है कि देखो, मतलब मैं तो फुल लेके चल रहा हूँ कि देखो ब्रॉक लेसनर हारने वाले एंड रोमन रेंस इज गोइंग टू विन द चैंपियनशिप्स। एंड जो नेक्स्ट पॉसिबल चैलेंजर्स है, आई नो कि ड्रू मैकिंटायर इज द बिगेस्ट वन। लाइक आई थिंक कि ड्रू मैकिंटायर ही मोस्ट प्रोबेबली चैंपियनशिप के लिए जाएंगे अगेंस्ट रोमन रेंस। बट आई एम बेटिंग ऑन कोडी रोड्स की यार, अगर आपने यहाँ पर ये पुल ऑफ कर दिया ना तो लाइक बहुत कुछ आप चेंज कर रहे हो सिनेरियो को, बहुत आप होप्स दे रहे हो लोगों को। एंड एमजेएफ जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर कंसीडर भी कर रहा होगा ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे, तो वो और भी ज्यादा लाइक एक्चुअली मैं सही में कंसीडर करने लगा कि हाँ ठीक है, हम भी डब्ल्यूडब्ल्यू में जा सकते हैं। अगर आप एडब्ल्यू के स्टार बनते हो तो शायद उसका भी फायदा उठा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिले अगर रेंस वर्सेस कोडी रोड्स होता है तो यस, ये थी मेरी थ्योरी। लाइक दो तो ऑफकोर्स अपोनेंट सामने ही है कि ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स, जो कि रोमन रेंस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं आफ्टर रेसलमेनिया। अब ये भी पता नहीं रहेगा कि वो दोनों चैंपियनशिप्स एक साथ डिफेंड होया करेगी या फिर दोनों अलग अलग मैचेस में होया करेगी, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ था लगाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ